मैं अभी और जीना चाहता हूँ। ये कथन किसी और के नहीं बल्कि विश्व के महान वैज्ञानिक में से एक स्टीफन हॉकिंग के है, जो उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन के दिन कहे थे, जिसे सुन के दुनिया एक पल के लिए अचंभित सी रह गई। 8 जनवरी सन 1942 के दिन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में फ्रैंक और इसाबेल हॉकिंग दंपति के यहाँ स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म हुआ। हॉकिंग अपने पिता फ्रैंक द्वारा लिए गए एक दंतक पुत्र और अपने 2 बहनों में से सबसे बड़े भाई थे। उनके पिता डॉक्टर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। बचपन से ही हॉकिंग बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे। स्टीफन हॉकिंग की बुद्धि का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टीन कह के पुकारते थे। जब हॉकिंग पैदा होने वाले थे तब उनका परिवार लंदन में था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण वो ऑक्सफोर्ड में आके बस गए। वो 11 साल बाद सेंट एल्बर्ट्स में आ गए, जहाँ हॉकिंग की शुरुआती शिक्षा हुई। बचपन से स्टीफन गणित विषय में गहरी रुचि थी, लेकिन उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। खैर, उस समय गणित विषय न होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई साइंस विषय से की। उन्होंने अपनी पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षा पास की और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। जब वे 21 साल के थे तो एक बार छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आए हुए थे। वो सीढ़ी से उतर ही रहे थे कि तभी अचानक उन्हें बेहोशी का एहसास हुआ और वो तुरंत नीचे गिर पड़े। उनको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। शुरू में तो सब ने उसे मात्र एक कमजोरी के कारण होने वाली घटना मानी, लेकिन ऐसा बार बार होने लगा तो उन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उन्हें यह पता लगा कि एक अनजान और कभी न ठीक होने वाली बीमारी से वो ग्रस्त हो गए हैं, जिनका नाम है न्यूरोटोन मोटर डिसीज। इस बीमारी में शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और अंत में श्वास नली भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। इससे मरीज घुट घुट के मर जाता है। डॉक्टरों ने कहा हॉकिंग बस 2 साल के मेहमान है, लेकिन हॉकिंग ने अपनी इच्छा शक्ति पर पूरी पकड़ बना ली थी। वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते थे। अपनी इसी बीमारी के बीच में उन्होंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और अपनी प्रेमिका जेन वाइल्ड से विवाह किया। तब तक हॉकिंग का पूरा दाहिना हिस्सा खराब हो चुका था। वो स्टिक के सहारे चलते थे। अब हॉकिंग ने अपनी वैज्ञानिक जीवन का सफ़र शुरू किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैलने लगी। वहीं दूसरी ओर उनका शरीर भी उनका साथ छोड़ता चला गया। धीरे धीरे उनका बायां हिस्सा भी बंद पड़ गया, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों पर ध्यान न देकर अपनी विज्ञान की दुनिया पर ध्यान दिया। बीमारी बढ़ने पर उन्हें स्पेशल व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। ये चेयर उनके हाव भाव से पता लगा लेती थी उनको क्या चाहिए। लोग यूं ही देखते चले गए और हॉकिंग मौत को मात पे मात देते रहे। उनकी इच्छा शक्ति ने मानो उन्हें मृत्युजय बना दिया हो। इसी बीच हॉकिंग 3 बच्चों के पिता बने। यही कहा जा सकता है कि हॉकिंग सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग थे, न कि मानसिक रूप से। उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया, अपने मार्ग पे आगे बढ़ते चले गए और दुनिया को दिखाते चले गए कि उनकी इच्छा शक्ति, उनकी बुद्धिमत्ता किसी से कम नहीं आकी जा सकती। उन्होंने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन का विचार भी दुनिया को दिया और उनकी लिखी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की, जिसमें वो शारीरिक तौर पर फिट पाए गए। उन्हें साइंस के छोटे बड़े कुल 12 पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, लेकिन आज भी वो बस अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और हॉकिंग कहते हैं मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच कैसे जीना चाहते हैं वो हम पर निर्भर करता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।